हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। Three more cards. We have Hermit, Justice and Strength. 2 कार्ड और Death, Empress। डेथ के साथ एम्प्रेस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। साइन की बात करें सो वी हैव जेमिनाई, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, वी हैव जेमिनाई, लियो, लिब्रा, वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। वाइब्स की बात करें तो वाइब्स कुछ ऐसी है जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर डेडिकेटेड है, लॉयल है, एक्शन ओरिएंटेड है। सोच समझकर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिस पर एक्शन ऑलरेडी चल रहा है। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में कोई भी है या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी यूनियन में, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या तो बैलेंस होगी या रिलीज़ हो जाएगी। ये वाइब्स है आपके पार्टनर की, बहुत क्लियर एनर्जी है। इनको बस इतना पता है कि मैं पावर में हूँ, किसी को मेरे साथ रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो मुझे उसे अपने आप से दूर करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा ईगो भी है आपके पार्टनर की एनर्जी में इस टाइम पीरियड में। Let's clarify all the cards. क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहला कार्ड हर्मिट क्यों आया है? ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपसे दूर है किसी बर्डन के कारण तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। क्या न्याय होगा? बिल्कुल होगा। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको आपकी तरफ भेजने की वाइब्स में है। कंट्रोल अपने हाथ में लिया है आपके पार्टनर ने। इस टाइम पीरियड में किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं होगा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जस्टिस के बाद स्ट्रेंथ आया है और स्ट्रेंथ को ब्रेक थ्रू जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। ये देखिए, ये जो शख्स है ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करेंगे बिकॉज जस्टिस स्वयं में बैलेंस है। डेथ, ये देखिए डेथ के बाद एम्प्रेस आया है और डेथ को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है दोनों डेक से। ये अलग डेक है, ये मेजर अरकाना है। डेथ के बाद एम्प्रेस आया है और डेथ को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है और डेथ का भी कार्ड है। सो डेथ को डेथ ने और एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया। इसका मतलब कि ये जो एनर्जी आई है ये 100% कन्फर्म्ड एनर्जी है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी।
आपके पर्सन के जो पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लोजिंग पर है, ये वाली वाइब्स है। लवर्स नहीं, पहले एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस, काफ़ी लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी, और अगर सिंगल हैं तो शादी को लेकर थर्ड पार्टी से बहुत बहस हो रही होगी। थर्ड पार्टी फिर इनकी फैमिली हो सकती है। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है। हर्मिट विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। ये इस टाइम पीरियड में बहुत अलोन फील कर रहे हैं खुद को, स्पेशली अगर आप इनके साथ नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बहुत जल्द आपको रीच आउट कर सकते हैं, मैसेजेस, कॉल्स, कुछ करेजियस डिसीजन ये लेने वाले हैं जो आपको बता देंगे। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर रिलीज़ होंगी और आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सडनली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और ये इतने पॉजिटिव होंगे कि आपको ये मिरेकल से कम नहीं लगेंगे। तो होप कि ये मिरेकल्स आप सबसे रेजोनेट कर जाए। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। वी हैव द गार्डन एंड द गेट, फर्स्ट चक्रा, स्टॉर्म वार्निंग, गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू वैल्यू, इनडिसीजन। देखिए करंट फीलिंग्स में भी हैवीनेस है, जैसे मेजर अरकाना में निकल कर आया कि आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं और इसके लिए वो लगे हुए हैं। यहाँ से भी एनर्जी सेम। आपके पार्टनर जो हैं ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम में अगर हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड विद मनी मैटर्स, फाइनेंशियली अगर डिस्टर्ब्ड है, या थर्ड पार्टी है, दो रास्ते हैं इनके पास, किस तरफ जाना है कंफ्यूज थे, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी भी तरह की सिचुएशन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपके पार्टनर थे। अगर आप उनसे दूर हो और आपने हमेशा इनको मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं, बट इस टाइम पे आपने रीच आउट नहीं किया है, तो इनको ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी। इनको ऐसा लगा है कि आप अब इनके बिना रहना जानते हो, आप अब मजबूत हो गए हो। पहले आप इनके प्यार में इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि आप कभी भी इनके बिना रह नहीं पाते थे। अब आप महीनों महीनों इनके बिना रहने लगते हो। ये चीज़ें इनको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। अब आप पहले की तरह क्यों नहीं आ जाते, इनको क्यों नहीं मना लेते। इनका जो सबकॉन्शियस है वो यही इनको इंडिकेट कर रहा है कि मैं इंतज़ार तो कर रहा हूँ बट ये आ क्यों नहीं रही है या आ क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह की वाइब्स है और ये इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये अपने आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करने में सक्षम नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही आओगे और आप ही इनको मनाओगे, आप ही इनको एक्सक्यूज़ेस दोगे। हर बार आपने यही किया है, तो इस बार भी आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में यही है कि दे आर वेटिंग कि कब आप इनको चेस करो और कब ये आपकी तरफ वापस आए। कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के स्टॉर्म से गुज़र रहे हैं, गुज़रने की एनर्जी है, प्रोसेस में है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि हमने देखा थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ी हैवीनेस है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इमोशनल एनर्जी भी है। कई बार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए वो इतना स्टैंड ले रहे हैं और आप ही बाद में कह दो कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जब तुमने पहले मना कर दिया तो अब क्या करने आई हो या क्या करने आए हो, तो मेरा क्या होगा। तो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो आप में से जो जिनके भी पार्टनर कंफ्यूज्ड है वो वापस आएंगे, आपसे बातचीत करके फुल एंड फाइनल डिसीजंस लेंगे। ये वाइब्स है। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है,
जनरल एनर्जी अपडेट है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने नाम से रीडिंग ले सकते हैं ताकि आपको एक्यूरेटली गाइडेंस मिल सके। इमीडिएट एक्शन। मेरे व्यूवर्स जो भी नो कांटेक्ट में हैं, पहले उनका बताएं एंजल्स। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? दो कार्ड और। यहाँ एक कपल आ गया है। आपके पार्टनर किसी कपल के साथ ट्रैप्ड है, मे बी फादर मदर, या आपके पार्टनर खुद कपल हैं। मींस आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, यहाँ पर अफेयर हो सकता है, या ऑलरेडी किसी बंधन में बंधे हुए हैं, या फिर इनके पेरेंट्स इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं किसी बंधन में बंधने के लिए, जिसके कारण आप दोनों में बातचीत बंद है। कमिंग 27 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत होगी, मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर, बिकॉज वी हैव डबल 4। स्टैंड लेने की एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर एक्शन लेंगे। एम्प्रेस एंड एम्परर के साथ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजंस होंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की भी इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए इस रिश्ते में, अपने बेसिस पर, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। स्टैंड लेने की एनर्जी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी विशेस पूरी होने वाली हैं। बैलेंस क्रिएट होगा। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होगी। क्या कह रहा है आपके पर्सन का इंट्यूशन? थर्ड पार्टी जो भी हैं वहाँ से मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करने की वाइब्स में है। यूनिवर्स इनको जिस रास्ते पर ले जाएगी उस रास्ते पर ये आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। बैलेंस क्रिएट होगा। थोड़ा सा भी आपको इंतज़ार करना है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, टाइमलेस है, 27 घंटे के अंदर, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस रिलीज़ हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है इसी टाइम पीरियड में। देखते हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स हैं डेफिनेटली, बट फिर भी एक कार्ड है जो मुझे क्लैरिफाई करना है। क्यों आया है 4 ऑफ सोर्ड्स? झगड़े के चांसेस हैं थोड़े से। अगर आप कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों की बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो ये आपसे झगड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना है कि वॉइस और वाणी पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है। बाकी और कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है। होप है, परमानेंट यूनियन की भी वाइब्स है। काफ़ी लोगों का परमानेंट यूनियन होगा। अपनी फैमिली से बात करके आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक सॉलिड प्लान बनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। साथ ही साथ पावरफुल एनर्जी में है, कहीं से भी वीक नज़र नहीं आ रहे। बस झगड़े से आपको बचना है। किसी बात को लेकर झगड़ा मत कीजिएगा। बाकी ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं? इट्स ए येस। आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए येस है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को मिलने वाली हैं। चीज़ों को, सिचुएशंस को लेट गो करना सीखो। एक ही सिचुएशन को पकड़कर मत बैठे रहो, ये भी कहा जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग पे अपने आप सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी। पीसफुल रेजोल्यूशंस भी निकलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, चाहे मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों।
बीच का रास्ता निकल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वी हैव वाइब्रेशनल मैच एंड वी हैव होम स्वीट होम। बॉटम ऑफ द डेक है शेयर योर गिफ्ट्स। देखिए, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो आपको ये गाइड कर रहा है कि इट इज़ द टाइम टू फोकस ऑन पीस एंड लव फॉर ऑल। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? जब आप ये समझने लगते हो कि सिर्फ आप या आपका परिवार ही आपका नहीं है, आपके आस पड़ोस में या आप जितने लोगों से आप टच में हो, कांटेक्ट में हो, वो भी आपका ही परिवार है। आप सब ईश्वर के बंदे हैं। बच्चे हम किसके हैं? ईश्वर के ही हैं। तो भेदभाव करना एक दूसरे से कि हाँ ये मेरा वो तेरा, या कोई परेशान है उसको इग्नोर मार देना क्योंकि वो मेरा थोड़ी लगता है कुछ, ये जो है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल नहीं है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये है जब आप राह चल रहे हैं, सामने कोई नीडी पर्सन है जिसको कोई ज़रूरत है, वो अच्छे घर का भी हो सकता है, नॉर्मली परेशान भी हो सकता है। कई बार अच्छे घर के लोग भी फंस जाते हैं मुसीबत में, बट लोग ट्रस्ट नहीं करते। लोगों को लगता है कि नहीं मेरा क्या जाता है, उसका अपना इशू है, वो देखे, मेरे से क्या मतलब। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी व्हीकल से जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पड़े हुए हैं, लोग वीडियो बनाने के लिए खड़े हो सकते हैं बट उनकी मदद के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब वर्क करेगा तो लोग दौड़ेंगे उनकी मदद के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं कि मेरे सामने अधर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, किसी बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, किसी लड़की को किडनैप किया जा रहा है, सामने से उठा के रख रहे हैं कार में, लेकिन देख रहे हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके उसके लिए, क्योंकि उनको लगता है यार मैं क्यों घुसूँ, मेरा मैटर थोड़ी है। बट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति आपका है, हर व्यक्ति आपका है। जब आप कोई बुरी खबर सुनते हैं तो आपकी आंखों में क्या आंसू नहीं आते? आते हैं ना। हम किसी को जानते नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जब हम कोई ख़राब न्यूज़ सुनते हैं, किसी का बच्चा, किसी की माता जी, किसी के पिताजी, हमारी आंखों में आंसू आते। सो दैट इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम जब सब में अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो अपनी धरती स्वर्ग बनना शुरू होगी। ऐसे ही नहीं शुरू हो जाएगी बस हम अपने घर को साफ़ रख लें, अपने घर वालों का अच्छा चाह लें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उससे हमसे मतलब नहीं है। ऐसे नहीं बनेगी दुनिया स्वर्ग। दुनिया को साफ़ सुथरा बनाना, अच्छा रखना है तो अच्छे विचार सबके अंदर होने चाहिए। ठीक है। देन वी हैव होम स्वीट होम। अपने घर के मैटर्स पर फोकस करिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं। होम स्वीट होम का मतलब सिर्फ ये घर नहीं, होम स्वीट होम से आपका धरती है, आपका अर्थ प्लैनेट है। योर अर्थ प्लैनेट इज़ योर होम। यहाँ पर आपको मदर गाया अर्थ प्लैनेट को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अपने घर के मैटर तो देखो ही, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं भी देखोगे झक मार के देखना पड़ेगा, नहीं भी चाहोगे तो। लेकिन धरती माता को भी स्वच्छ रखना, धरती माँ के जो हमारी प्रकृति है उसको बचा कर रखना, दैट इज़ ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जैसे हमारा हिमाचल में भी घर है, हम जाते हैं, हम देखते हैं, पहले हम जाते थे बहुत साफ़ सुथरा था, अब क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा पहुँचने लगी है, अब हमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ बहुत गंदगी हो रही है। तो प्रकृति को जब हम छेड़ेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगी, सीधी बात है। और वही होता है, कहीं कोई बॉटल फेंक दे रहा है, चोक हो जा रहा है। पहाड़ी एरिया में ये सारी चीज़ें बहुत डैमेज करती हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ बस इतना सा तो किया था, बट वो बहुत डैमेज करती हैं। तो प्रकृति का ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है। देन वी हैव वाइब्रेशनल मैच। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सडनली मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर जा रहे हैं या मेरा किसी से जम नहीं रहा है। लोगों को लगता है आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, आपके अंदर ईगो है, घमंड है, बट एक्चुअली में ये है कि उन लोगों की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच ही नहीं कर रही। आपके पूरे ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, आपकी संगति चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका जो लेवल है वाइब्रेशनल लेवल वो दूसरों से डिफरेंट हो जाता है। अगर आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोग आपकी ऑरा से आके चिपकना चाहते हैं, बट वो ज़्यादातर वो ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो चिपकेंगे और फिर झटक करके दूर भागेंगे। उनको ऐसा लगता है कि यार
कुछ तो ऐसा है जो मुझे इसकी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। ऑरा को झेल पाना सबके बस की बात नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग ऑरा को। तो ऐसे में क्या होता है, आप देखोगे कि जो कभी आपका बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करता था या हुई करती थी, वो लोग भी आपकी पीठ पीछे बुराई करेंगे। बिल्कुल से आपका कट ऑफ हो जाएगा ऐसे लोगों से। आपको लगेगा कि यार इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। आपके कुछ रिश्तेदार, कुछ भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होते हैं जो आपके लेवल के नहीं होंगे, वो आपसे बिछड़ने लगेंगे, दूर होते जाएंगे। और कुछ नए लोग जो आपकी वाइब्रेशनल मैच के होंगे, वो आपकी ऑरा में एंटर कर सकते हैं, आपसे दोस्ती कर सकते हैं, आपकी संगत, उनकी संगत बन सकती है। सो वाइब्रेशंस आपकी कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग ही संगति बनेगी। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द गाइडेंस फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।